नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर अकेडमी। दिस इज विष्णु पांडे और आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में। कि जैसा हम अक्सर बात किया करते थे कि काश हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता वैसा होता, इसमें ये चेंजेस होने चाहिए थे, इसमें ऐसा होना चाहिए था, ये ख़राब चीज़ है, ये अच्छा होना चाहिए। तो वो सब कुछ अब रियलिटी में हो चुका है। 34 साल के बाद भारत सरकार ने हमारे नए एजुकेशन सिस्टम को लागू कर दिया है, जो कि पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है पढ़ने के सभी तरीकों को, चाहे वो स्कूल्स के लिए हो या वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए हो। इसके अलावा बहुत सारे जो नियम हैं जो स्कूलों पे भी लागू होंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ पे लागू होंगे। तो ये सब कुछ के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्कूल्स के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो एजुकेशन सिस्टम में लागू हुआ है वो है 5+3+3+4 रूल। अब ये क्या है? तो देखो, जैसा कि अभी तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था ये 10+2 सिस्टम पे चलता था। 10+2 का क्या मतलब था कि हमारे जो पहली से लेके 12वीं तक की जो शिक्षा थी उसे दो भागों में बांटा गया था। पहला तो पहली से लेके 10वीं तक के 10 साल, जहाँ पे हम एक ही तरीके से पढ़ाई करते थे कि हमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, रट्टा मार के पास होना होता था बस। उसके बाद आगे के जो 2 साल होते थे 11वीं और 12वीं, ये एक पार्ट में था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता था। यहाँ पे पढ़ने का तरीका में क्या चेंज होता था कि हमें सब्जेक्ट्स को चुनना पड़ता था अपने हिसाब से और उन्हीं सब्जेक्ट को हम पढ़ते थे। तो पहले 10+2 रूल चलता था। तो अब इसके बजाय 5+3+3+4 का रूल होगा। इसमें क्या होगा? देखो, पहले कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा थी वो भारत में पूरी तरीके से मुफ्त थी। बाकी जो नर्सरीज और केजीज के जो क्लास होते थे वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ही कराए जाते थे, बाकी सरकारी में चीज़ की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन अब क्या कहा है सरकार ने कि नर्सरी से लेकर 12th तक, नर्सरी KG1 KG2 फिर पहली दूसरी से लेकर पूरे 12th तक पूरी शिक्षा फ्री होगी। सरकारी स्कूल में KG1 और नर्सरी के भी क्लास अब अवेलेबल रहेंगे। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 5 यानी कि नर्सरी KG1 KG2 पहली और दूसरी। पहला हमारा पार्ट 5 भागों में बटा रहेगा। इसमें प्री प्राइमरी और प्राइमरी, शुरू के 3 सालों को हम प्री प्राइमरी कहेंगे, उसके बाद पहली और दूसरी को हम प्राइमरी कहेंगे। तो शुरू के ये 5 साल ये एक ग्रुप में बटा होगा। इसमें पढ़ने का तरीका एक जैसा होगा। यहाँ पे हमें क्या सीखेंगे? यहाँ पे जो बच्चे हैं वो शुरुआती तौर पे जो भी उन्हें सीखना होता है उस चीज़ को सीखेंगे, जैसे नंबर्स को पहचानना, वर्णमालाओं को पहचानना, क ख ग घ ABCD वगैरह वगैरह, इस तरीके के जो भी छोटे मोटे जो शुरुआती तौर की चीज़ होते हैं वो सब छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ये ज़्यादा से ज़्यादा उनके बौद्धिक क्षमता पे भी ध्यान दिया जाएगा। उन्हें तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जो कि खेल के द्वारा, खेल कूद के माध्यम से ज़्यादा बच्चों को सिखाया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद अगले 3 साल जो कि हमारा प्रिपरेटरी एजुकेशन कहा जाएगा, यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं, अगले जो 3 साल होंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी हम बेसिक ही पूरा सीखेंगे। यहाँ पे भी जो हम पहले सीखा करते थे यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। जो बेसिक पढ़ाई होगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हम यहाँ पे। हाँ देखो, एक चीज़ चेंज किया गया है कि नर्सरी से लेके 5वीं तक के जो क्लासेस होंगी, पहले वो 2 मीडियम में होते थे। एक तो होता था हिंदी मीडियम और एक होता था इंग्लिश मीडियम। लेकिन अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। सरकार ने अब ये कहा है नए एजुकेशन सिस्टम में कि नर्सरी से लेके 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो पूरी तरीके से सिर्फ हिंदी भाषा में ही होगी। यहाँ पे इंग्लिश भाषा में कोई नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, ताकि जो छात्र होते, देखो हम क्या है, हम भारतीय हैं, तो हमारा जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो हमें हिंदी में जब कोई चीज़ समझाया जाएगा तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए इसे हिंदी भाषा में ही रखा गया है नर्सरी से लेके 5वीं तक। तो यहाँ पे एक छूट ये दिया गया है कि अगर आप हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते तो आप अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ा सकते हैं। स्थानीय भाषा मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो आप छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ा सकते हो, अगर आप यूपी में रहते हो तो आप भोजपुरी लैंग्वेज में, बिहार में रहते हो तो बिहारी में, अगर आप तमिलनाडु में हो तो आप तमिल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। तो मातृभाषा हिंदी या फिर स्थानीय भाषा में आप नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाएंगे। ये हो गया। अब जो अगला होता है, अगला
छठवीं, सातवीं, आठवीं, अगले जो 3 साल हैं, यहाँ से अब काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं कक्षा छठवीं से। देखो क्या क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहला चेंजेस तो ये है कि कक्षा छठवीं से ही बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाएगा, और ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग। आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज है वो आपको कक्षा छठवीं से ही दी जाएगी, जो कि आप लोग कभी कॉलेज में जाके सीखा करते थे, अब वो आप कक्षा छठवीं से ही सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ये कि अब हम कक्षा छठवीं से ही टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चालू कर देंगे। इसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई जाएंगी। मतलब जैसे कि अगर आप करंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कुछ छोटे मोटे बल्ब के काम दिए जाएंगे, आप लोगों को छोटे छोटे मोटर बनाए जाएंगे, पंखा, कूलर, ये सब के जो काम होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे आप लोगों को इंटर्नशिप कराई जाएगी शुरू से ही। तो इस तरीके से आपका जो एजुकेशन सिस्टम है अब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो कि आपका एक और चीज़ बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो पहले से काफ़ी कम होने वाला है, और यहाँ पे जो भी रटने वाली चीज़ें थी उनको बहुत ही कम कर दिया जाएगा, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऐड किया जाएगा। अब ये हो गया छठवीं, सातवीं, आठवीं 3 साल। अब इसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अगले जो 4 साल होंगे, अब यहाँ से सिस्टम थोड़ा सा और अलग होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जब पहले क्या होता था, पहले जब हम क्लास 11 से पहुँचते थे तब हमें वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स चुनने होते थे। तो हम पहले से पहली से लेकर 10वीं तक पूरा पढ़ाई करते थे, फिर अचानक से हमें 11वीं में जाके झटका लगता था कि अरे यार अब सब्जेक्ट लेना है, क्या सब्जेक्ट लिया जाए, मैथ्स लिया जाए, आर्ट लिया जाए या कुछ और लिया जाए। लेकिन अब क्या है, अब आप लोगों को क्लास 9 से ही इस चीज़ को चुनने का अधिकार दे दिया गया है। और यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जाएगी कि अगर आपको मैथ्स ग्रुप लेना है तो आपको ये सब्जेक्ट ही लेने पड़ेंगे, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको ये वाले सब्जेक्ट ही लेने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो मैथ्स के साथ आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको मिला जुला के भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मैथ्स या केमिस्ट्री लेते हो तो आप उसके साथ फैशन डिज़ाइनिंग ले सकते हो, आप डांस ले सकते हो, आप म्यूज़िक ले सकते हो। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं जो हम पहले सोचते थे कि यार काश हमारे स्कूल में ऐसा होता है ना, इस तरीके के जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं उनको हम सीख पाते, स्किल्स नए नए सीखते। तो ये सब चीज़ अब रियलिटी बन चुकी है। तो इस तरीके के काफ़ी चीज़ों को सुधार किया गया है। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि मैं आपको बता दूँ कि जो बोर्ड परीक्षाएं थी, पहले बोर्ड परीक्षा ही सब कुछ हुआ करता था। हाँ, बच्चे पूरे साल भर रट्टा मारते रहते थे, हाँ भाई मैथ्स पूरे बोर्ड परीक्षा में हमें अच्छे से तैयारी करनी है बोल के। लेकिन अब क्या है, अब बोर्ड परीक्षा की इम्पोर्टेंस को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। कैसे कम किया गया है, पहले क्या था कि आप साल भर भले कुछ मत पढ़ो, तिमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में आप फेल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बोर्ड परीक्षा की जो एग्ज़ाम्स हैं, वार्षिक परीक्षा, उसमें आप रट्टा मार के पास हो जाते थे, और वहाँ से अगर आपने पास कर लिया तो मतलब आप हो गए, आप अगली क्लास में पहुँच गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पढ़ाई पूरे साल भर होगी। जी हाँ, पूरे साल भर आप लोगों के छोटे छोटे टेस्ट लिए जाएंगे और उन सब को मिला के आपको नंबर मिलेगा। और वो टेस्ट कोई रटने वाले सब्जेक्ट्स नहीं होंगे कि आप रट्टा मार के पास हो जाओ। आप लोगों को वो जो टेस्ट होंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दी जाएंगी और उस तरीके से आप लोगों का टेस्ट होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि आपको उस तरीके से पढ़ाया भी जाएगा। और इसके अलावा पहले क्या था कि जो हमारा एजुकेशन था वो कई भागों में बटा हुआ था। मतलब छत्तीसगढ़ का अलग पढ़ाई होता था, मध्य प्रदेश के अलग सिलेबस था, दिल्ली का अलग सिलेबस था, CBSE था वो अलग सिलेबस था। लेकिन अब ये सारा का सारा सिलेबस को सेंट्रलाइज किया जाएगा। अब सिर्फ एक ही सिलेबस है जो कि पूरे भारत में चलेगा। तो ये था हमारा 5+3+3+4 रूल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा 5 है वहाँ पे प्री प्राइमरी और प्राइमरी, ये शुरू के 5 साल, उसके बाद अगले 3 साल इसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। उसके बाद अगले जो 3 साल होंगे, 6वीं, 7वीं और 8वीं, इसे हम कहेंगे मिडिल स्टेज। और उसके बाद जो हमारा अगला 4 साल होगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। और इसके बाद जो हम कॉलेज में पढ़ेंगे उसे कहा जाएगा हायर एजुकेशन। तो अब हम अपने हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं कि अगर आप किसी
यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से चेंज किया गया है एजुकेशन सिस्टम में। तो देखो सबसे पहला चीज़ तो ये कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। सारे कॉलेज में एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि कंट्रोल किया जाएगा एनटीए के द्वारा, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी ऑलरेडी बन चुकी है, इसके द्वारा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये सारे कॉलेज के लिए एक समान होगा। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ दुखदाई हो सकता है कि उनके लिए ही सिर्फ होगा जो कि अभी अभी 11वीं 12वीं पास करके गए हैं, क्योंकि इस तरीके से उन लोगों की पढ़ाई नहीं हुई होगी कि उन्हें प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज शायद ना मिला हो। तो हो सकता है कि वो उस तरीके के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में उनको परेशानी हो, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हो सकता है उसके लिए भी कुछ अलग तरीके से निकाला जाए कोई तरीका। लेकिन ये चीज़ को लागू तो खैर कर दिया गया है। तो अगर आप छोटी क्लास में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपको उस तरीके से पढ़ाया भी जाएगा। उसके बाद आप उस एग्ज़ाम को आसानी से दे भी पाओगे अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई किया होगा तो ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि पहले हमारे कॉलेजेस में क्या होता था कि अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है और अगर आपने 1 साल पढ़ाई करी या 2 साल पढ़ाई करी और अगर आप लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया तो उसके बाद आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। आप लोगों को शुरू से पढ़ाई करना पड़ता था। बहुत ही कम ऐसा होता था कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ा है तो आपको सेकंड ईयर से पढ़ाई किया जाए, और अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर पढ़ाई कर छोड़ भी देते थे तो उसका कोई मान्यता ही नहीं रह जाता था, आपको कोई खास उसका डिग्री नहीं मिलता था, आपको बस एक छोटा सा सर्टिफिकेट दे दिया जाता था जिसका कोई मतलब भी कुछ खास नहीं रहता था। लेकिन अब इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट रूल अपनाया जाएगा। अब ये क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि आपको हर साल कुछ न कुछ दिया जाएगा। जैसे अगर आप 1 साल पर पास करते हैं कॉलेज का, अगर आपने फर्स्ट ईयर पास किया तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ते हैं तो आप लोगों को डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप तीसरा वर्ष भी पास कर जाते हैं तो आप लोगों को फिर डिग्री मिलेगी। और अगर आप चौथे साल में फिर से पास करते हैं, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यार डिग्री तो 3 साल का होता है, हमने तो 3 साल का डिग्री किया है। तो जी हाँ, डिग्री तो 3 साल का ही होता है, लेकिन अब यहाँ पे 2 तरीके से डिग्री को बांटा गया है, 3 साल की डिग्री और एक 4 साल की डिग्री। अब ऐसा क्यों किया गया है कि देखो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ डिग्री चाहिए होता है सिर्फ जॉब करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमें सरकारी नौकरी पानी है या पीएससी वगैरह करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि डिग्री वहाँ पे कंपलसरी वो मांगता है। तो कई लोग इसलिए डिग्री कर लेते हैं कि हाँ हमें इसके बाद सरकारी नौकरी करनी है इसलिए डिग्री चाहिए। तो उनके लिए सरकार ने कहा कि ठीक है, आप चाहो तो 3 साल के बाद डिग्री लेके जा सकते हो अपना काम करने के लिए। अब इसके बाद जो लोग इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, जो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके लिए 1 साल और यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका मन है तो आप 1 साल और पढ़ सकते हैं। अब उस 1 साल में क्या होगा, तो उस 1 साल में आपका रिसर्च बेस्ड होगा, वो आपका चौथा साल रिसर्च बेस्ड होगा। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा शोध या रिसर्च वगैरह करना रहेगा और वहाँ पे आप लोगों को उसका एक डिग्री मिलेगा कि इसने रिसर्च भी किया हुआ है। तो इस तरीके से एंट्री एंड एग्जिट रूल जो है वो कॉलेज में लागू होगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है। हालांकि यहाँ पे एक छोटी सी परेशानी ये भी है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पे रिसर्च के नाम पे तो कुछ भी नहीं होता है ना। रिसर्च के नाम पे अभी तक हम जितने भी कॉलेज देखते हैं, आईटी और एनआईटी को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने कॉलेज हैं वहाँ पे रिसर्च के नाम पे कुछ है ही नहीं। बस लोग जाते हैं, बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं और आ जाते हैं। तो इसके लिए भी एक इंतज़ाम किया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है, ये एक फाउंडेशन है जो कि क्या करेगा, रिसर्च में आप लोगों की मदद करेगा, आप लोगों की फंडिंग करेगा। तो इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना रिसर्च खुद से कर सकते हैं। आपको इसके ज़रिए आपकी जो भी फंडिंग है वो आपको मिल जाएगी। और ये सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं होगा, ये बल्कि आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए होगा। तो अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि जो पहले क्या प्रॉब्लम होता था, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा परेशानी था, वो था फीस की परेशानी की। अलग अलग प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ीस लेते थे, अपना अपना दुनिया भर की फ़ीस लगती थी। तो उसके लिए भी अब सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, फीस जो वो लेंगे अब उस पर कंट्रोल किया जाएगा सरकार के द्वारा। एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है
उसके आधार पे स्कूलों को कुछ कैटेगरीज में बांटा जाएगा और उसके आधार पे उनका फीस जो है वो निर्धारित की जाएगी कि हाँ इससे ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि बहुत सारे स्कूल जो होते थे अक्सर माता पिता परेशान रहते थे कि यार फीस को लेकर इतना ज़्यादा है, यहाँ पे इतना है तो क्या करें, किस तरीके से करें। तो ये बहुत बढ़िया है और सरकार ने ये साफ साफ बोल दिया है कि अब जो भी स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, जब आप फीस लेंगे तो आपको सिर्फ पाठ्यक्रम के ही फीस लेने हैं। मतलब फीस पहले जो होते थे बहुत सारे अलग अलग तरीके की फ़ीस जोड़ दी जाते थे। पहले तो ट्यूशन फीस, पाठ्यक्रम फीस होता था, फिर इस चीज़ का फीस अलग से दो, फिर ये वाला चीज़ का फीस अलग से दो, फिर इस चीज़ का फीस अलग से दो, दुनिया भर के फीस होते थे। लेकिन अब सरकार ने ये कहा कि आप सिर्फ पाठ्यक्रम के ही फीस लेंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना भूल गया कि अब जो स्कूल्स होंगे, स्कूल में संस्कृत लैंग्वेज को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे पाठ्यक्रम में, हालांकि पहले से ही दिया जाता था, लेकिन अब उस पर और थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने के लिए यहाँ पे बनाया गया हमारे सिस्टम में कि संस्कृत को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और इसे हमें खोना नहीं है। इसके अलावा अगर आप टीचर्स हैं तो आपके लिए भी एक न्यूज़ है कि अब ये लागू कर दिया गया है कि जितने भी स्कूल्स होंगे वहाँ पे सिर्फ 4 साल की जो बीएड डिग्री है जिनके पास, सिर्फ उन्हें ही वहाँ पे टीचर के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा और एक और अच्छी बात है कि अब जो विदेशी जो संस्थान थे, जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ थे, उन्हें भी अब छूट दिया जाएगा कि वो भारत में अपने कैंपस ओपन कर सकें। तो अब विदेशी कैंपस भी भारत में ओपन होंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये था हमारा भारत का नया एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे अब रट्टा मारू पढ़ाई को कर दिया गया है काफ़ी ज़्यादा कम, और अब प्रैक्टिकल चीज़ों को दिया जा रहा है बढ़ावा। तो ये सब चीज़ अब आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो। और मैं तो खुद हमेशा से ये चीज़ चाहता था इस तरीके से पढ़ाऊँ, तो ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए काफ़ी अच्छा चीज़ हो गया ये। तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने वाला हूँ। आपको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके अलावा बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आप लोगों को नया नोटिफिकेशन जा पाएगा मेरी तरफ से जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तो। और अगर आप कोई सवाल है, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हुआ है, आप लोगों को जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान पाएँ, क्योंकि मैंने बहुत ही एक सीधे सरल भाषा में इस चीज़ को समझाया है, तो ये सबको समझ में आ जाएगा। तो इसके अलावा हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।